चलिए आज एक बहुत ही मशहूर भूतिया कहानी की परतों को खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना ज्यादा डरावना बनाती हैं। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का सार इसी में है। कैसे डर किसी बहुत ही मासूम और प्यारी सी चीज को भी एक बुरे सपने में बदल सकता है। आइए इसी को और गहराई से समझते हैं। हर बेहतरीन हॉरर कहानी की एक खासियत होती है। वो शुरुआत में ही अपने किरदारों की कमजोरी को सामने रख देती है और ये कहानी बहुत ही चालाकी से दुख को अपनी नींव बनाती है। तो कहानी में है कौन कौन? सबसे पहले तो साहिल हैं, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं। फिर हैं अरुण, जो गाड़ी चला रहे हैं, और उनका दोस्त चिराग। लेकिन इन सबका ध्यान है समय पर, जो हाल ही में अपने छोटे भाई को खो चुका है। ये सब उसे इसी दुख से बाहर निकालने के लिए मनाली जा रहे हैं। यानी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत भारी माहौल से होती है। तो यहाँ पर असल में डर सिर्फ किसी भूत प्रेत का नहीं है। कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे कोई बुरी ताकत किसी इंसान के गहरे से गहरे जख्मों का, उसके दुख का फायदा उठा सकती है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा पर्सनल और डरावना बना देती है। तो इमोशनल लेवल पर तो किरदार कमजोर हैं ही। अब देखते हैं कहानी कैसे एक असली बाहरी खतरे की तरफ इशारा करना शुरू करती है। कहानी में जो जगह चुनी गई है ना, वो खुद एक किरदार की तरह है। रोहतांग पास नाम का मतलब ही है लाशों का ढेर या मौत की घाटी। तो ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है, ये पहली खुली चेतावनी है कि ये जगह खतरनाक है। और ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है डर पैदा करने का। होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें पहले ही चेता देता है। वो उन्हें एक लोकल कहानी सुनाता है, एक मायावी साय के बारे में, और एक नियम बताता है, शाम 6 बजे से पहले लौट आना। और हम सब जानते हैं कि ये नियम अब टूटने वाला है। अब तक तो बस बातें थीं, चेतावनियां थीं, पर अब शुरू होता है असली खेल। यहां से कहानी चेतावनियों से आगे बढ़कर सीधे अनुभव पर आ जाती है। एक ऐसी चीज बार बार होती है जो सस्पेंस को बर्दाश्त के बाहर ले जाती है। कहानी एक टाइम लूप बनाती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें किरदार फंस जाते हैं। रात के 9:15 बजे घना कोहरा और उन्हें 1 मील का पत्थर दिखता है। मनाली 28 km। 20 मिनट बाद फिर से वही पत्थर, और फिर कुछ देर बाद तीसरी बार वही पत्थर। उनकी घबराहट और लाचारी बढ़ने लगती है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये लूप सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए नहीं है, ये उन्हें दिमागी तौर पे तोड़ने के लिए है। ये कहानी का शायद सबसे जबरदस्त हिस्सा है। देखिए, हर किसी को कुछ अलग ही दिखाई दिया। साहिल को एक बूढ़ा आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची, ड्राइवर अरुण को एक काला घोड़ा, और समय उसने कुछ कहा नहीं, बस जिद करने लगा कि किसी को मदद चाहिए। मतलब उनकी जो एक सच्चाई थी वो टूट गई। अब वो एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और जैसे ही लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, डर एक कदम और आगे बढ़ जाता है। अब वो सिर्फ एक दिमागी वहम नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। एक 15 साल का लड़का उनकी 40 की स्पीड से चलती कार के साथ साथ दौड़ने लगता है। ये फिजिकली नामुमकिन है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा डरावना है। तो किसी तरह वो उस लूप से तो निकल गए, पर क्या डर ने उनका पीछा छोड़ा? बिल्कुल नहीं। डर उनके साथ वापस आ चुका था। अब हम कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर पहुंचते हैं। वक्त है सुबह के 3:30 बजे का। कहते हैं ना, ये अनहोनियों का वक्त होता है, और चारों तरफ के सन्नाटे को एक ऐसी आवाज तोड़ती है जो सुकून देने वाली होनी चाहिए थी, पर अब वो डर की वजह बन चुकी है। समय आईने में अपनी ही परछाई को देखकर लोरी गा रहा है। सोचिए, एक लोरी जो माँ बाप के प्यार और मासूमियत का प्रतीक है, उसे एक भयानक चीज में बदल दिया गया है। और जब दोस्त आईने में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। समय के अक्स की आंखें लाल हैं, गर्दन पर निशान है जैसे कोई गला घोट रहा हो, और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान है। वो उनके दोस्त का चेहरा पहने कोई और है। और फिर डर अपनी इंतहा पर पहुंचता है। वो आत्मा समय के शरीर से एक बच्चे की आवाज में एक ऐसा सवाल पूछती है जो रोंगटे खड़े कर दे। और ये सवाल पूछते ही समय बेहोश हो जाता है। वो जो तात्कालिक खतरा था वो तो टल गया, लेकिन इस कहानी की असली ताकत उसके अंत में छिपी है। अंत जो ये दिखाता है कि कुछ डर हमेशा के लिए गहरे निशान छोड़ जाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? दोस्तों ने समय को एक स्थानीय पंडित को दिखाया।
पंडित जी ने बताया कि एक आत्मा समय के मरे हुए भाई का रूप लेकर उसके दुख का फायदा उठा रही थी। एक पूजा पाठ के बाद समय एक काला तरल उल्टी करता है और वो चीज उसके शरीर से निकल जाती है। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही ज़रूरी बात बताती है। देखिए, समय तो ठीक हो गया, वो वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन जो सदमा था वो अब साहिल को लग गया, जो ये सब देख रहा था। उसे अब हर रात उसी लोरी के बुरे सपने आते हैं। मतलब डर एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कहानी उस इंसान पर खत्म क्यों नहीं होती जिसके साथ ये सब हुआ, बल्कि उस पर खत्म होती है जिसने ये सब देखा। शायद इसलिए क्योंकि कहानी ये बताना चाहती है कि असली डर किसी भयानक घटना को देखना नहीं, बल्कि उस घटना के एक हिस्से का हमेशा के लिए आपके अंदर रह जाना है।